गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेशनलाइज टर्म वाइज सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। पहले हम मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बायोलॉजी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लास 11 टर्म 1 की बात डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11 टर्म 1, इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है सेट्स एंड फंक्शन, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा कैलकुलस एंड पांचवा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, राइट। टॉपिक्स देख लें आप सेट्स एंड फंक्शंस में। तो पहले आप सेट्स में आप टॉपिक्स को कवर करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शंस में ये टॉपिक्स हैं, आप जिसका मर्जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपके ये टॉपिक्स कवर करने हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें आपको एपी जीपी सब कवर करना है, राइट। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइंस के टॉपिक्स दिए गए हैं। कैलकुलस में आपको लिमिट्स उसकी टॉपिक्स डिस्कस करनी है। स्टैटिस्टिक्स में आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। तो इस तरह से आप अपना कर लेंगे। आपका इंटरनल असेसमेंट 10 नंबर का होगा, राइट। अगर आप एक्टिविटीज़ के लिए कोई बुक लेना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी लैब मैनुअल ले सकते हैं। टर्म सेकेंड, ध्यान रहे आपका ये पेपर कितने का होगा, 40 नंबर का। हाँ, मैथ्स है ना, तो आपका 20 नंबर ही इंटरनल होता है, तो 80 नंबर का थ्योरी होना चाहिए। तो उस हिसाब से 40 नंबर का थ्योरी होगा और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट हो गया, राइट। तो ये तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टर्म सेकेंड। टर्म सेकेंड्स में अगर आप देखेंगे तो आपको सेट्स एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, फिर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जितना आपका पीछे बचा था टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को आप यहाँ सेकेंड टर्म में कवर करेंगे। ये इनके टॉपिक्स होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, राइट। फिर वही लीनियर इनइक्वालिटीज़ में आपको ये टॉपिक्स पढ़नी है। परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन, जो कि आपने नहीं पढ़ा तो इस बार पढ़ना है आपको। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शंस के ये टॉपिक्स रहेंगे। फिर 3D ज्योमेट्री के ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। डेरिवेटिव्स में ये टॉपिक्स रहेंगे एंड प्रोबेबिलिटी में ये टॉपिक्स। इस तरह से आपका सिलेबस खत्म होगा टर्म 1 और टर्म 2 का। वही रहेगा, फिर से 40 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और 10 नंबर में आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 12 मैथमेटिक्स टर्म 1, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस और चौथा यूनिट छोड़ के पांचवा पहले ही पढ़ना आपको, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। इसके आपके भी वही होंगे, 40 नंबर के पेपर बनेंगे और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। अलजेब्रा में मैट्रिक्स की अगर बात करें तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। डिटर्मिनेंट्स में इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। कैलकुलस में आपको ये टॉपिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर डिस्कस करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये टॉपिक्स करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। इस तरह से आपका टर्म 1 हो जाएगा, राइट। फिर टर्म 2 की अगर बात करें तो उसमें आपका थर्ड यूनिट कैलकुलस रहेगा, फोर्थ यूनिट वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री रहेगी एंड द 6th यूनिट प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो आपको कैलकुलस में इंटीग्रल्स पढ़ने हैं, पूरा इंटीग्रेशंस, राइट। तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। वेक्टर्स में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करनी है। फिर 3D ज्योमेट्री में आपको ये टॉपिक्स पढ़नी है। प्रोबेबिलिटी में आपको ये टॉपिक्स पढ़नी है। और इस तरह से आपका सिलेबस मैथ्स का भी खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। सो मैथ्स वाले बच्चे आप वीडियोज़ को स्किप कर दें, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। पहले हम क्लास 11 टर्म 1 की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको पहले टर्म 1 में क्लास 11 के बच्चे बायोलॉजी में देख ले, चैप्टर 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9 पढ़ने हैं आपको, राइट। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5, ये लगातार रहेंगे। उसके बाद 6 छोड़ देना आपको, फिर 7 8 9 पढ़ना है। वहीं अगर आप टर्म 2 की बात करें तो वहाँ आपको पढ़ना है चैप्टर 10 13 14 15 17 18 19 21 एंड 22। आपके बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। हाँ, इस बार आपके चैप्टर्स हटाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टर्म 1 में चैप्टर 6 हटाया गया है। वहीं अगर आप टर्म 2 की बात करें तो 2 चैप्टर्स हटाए गए हैं, 11 एंड
12 उनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होगा आपके सेशन के लिए। टॉपिक्स देख लें। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको ये टॉपिक कवर करनी है। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में ये टॉपिक्स रहेंगी। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में ये टॉपिक्स रहेंगी। चैप्टर 5 की ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 6 आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर चैप्टर 7 में सिर्फ आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ने हैं। वहीं चैप्टर 8 के आपके ये टॉपिक्स हैं। और बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर 9 है उसमें आपको इतने टॉपिक्स कवर करनी है। ये आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा। वहीं टर्म सेकेंड की अगर बात करें तो आपको चैप्टर 10 के ये टॉपिक्स कवर करनी है। चैप्टर 13 में ये टॉपिक्स कवर करनी है। 11 और 12 आपके सिलेबस हटा दिया गया है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चैप्टर 14 के ये टॉपिक्स है। चैप्टर 15 में ये टॉपिक्स हैं। फिर आपका चैप्टर 16 हटा दिया गया है, तो आप चैप्टर 17 में आपको ये टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर 18 में ये टॉपिक्स, चैप्टर 19 के ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 20 के ये टॉपिक्स, 21 में इसको पढ़ना है आपको, 22 में ये टॉपिक्स कवर करने हैं। आपका भी वही होगा, 35 मार्क्स का पेपर बनेगा और 15 मार्क्स आपके इंटरनल यानी कि प्रैक्टिकल्स बेस्ड होंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं टर्म 1 टर्म 2 का वही सब कुछ डिटेल्स में दिया गया प्रैक्टिकल्स का, तो आप उसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 रेशनलाइज सिलेबस टर्म वाइज। तो पहले हम टर्म 1 की बात करें तो आपको पढ़ना है चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 एंड 15। इतने ही आपको चैप्टर्स पूरे सेशन में पढ़ने हैं, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 मिला के सिर्फ इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, राइट। तो आपको टर्म 1 में क्या करना है, सिर्फ चैप्टर 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है और 4 पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद 5 और 6 पढ़ना है, यानी कि सिर्फ आपके 5 चैप्टर से सिलेबस में है बायोलॉजी टर्म 1 क्लास 12। 2, 3, 4, 5 एंड 6 चैप्टर 1 हटा दिया गया है। वहीं अगर हम टर्म 2 की बात करें तो वहाँ पे भी एक चैप्टर हटाया गया है, एक्चुअली 2 चैप्टर हटाए गए हैं, दैट इज चैप्टर 7 एंड चैप्टर 14। यानी कि आपको टर्म सेकेंड में सिर्फ पढ़ना है 8, 10, चैप्टर 9 भी हटाया गया है, यानी कि 7, 9 एंड 14 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं आपके, राइट। तो देखिए चैप्टर 8 पढ़ना है, 10 पढ़ना है, 11 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है और 15 पढ़ना है। तो आप देख ले टॉपिक्स। टर्म 1 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके ये टॉपिक्स रहेंगी। वहीं चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है, जिसमें हेरिडिटी एंड वेरिएशन है। चैप्टर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। बस उसके बाद आपका टर्म 1 खत्म। टर्म 2 की अगर बात करें तो पहले चैप्टर 8 रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें ये टॉपिक्स रहेंगी। चैप्टर 9 सिलेबस में नहीं है। फिर चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आपको ये टॉपिक्स कवर करनी है। चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, आपको ये टेक्नोलॉजी पढ़नी है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर चैप्टर 12 आपको पढ़ना है। चैप्टर 12 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है, उसमें ये टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस की ये टॉपिक्स कवर करना है। चैप्टर 14 सिलेबस में है नहीं आपकी। फिर सीधे चैप्टर 15 पढ़ेंगे और चैप्टर 15 में आपको ये टॉपिक्स डिस्कस करना है। इस तरह से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल से देखना चाहें तो ये आपको प्रैक्टिकल से पूरा फॉर्मेट दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आपका सिलेबस है, आप अपने सिलेबस को देखें, उसको तैयार करें और रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होने ही होने हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। टिल दैट, थैंक यू सो मच।